नमस्कार साथियों, प्यारे छात्रों। इस वीडियो लेक्चर में आज हम बात करेंगे एंगल के बारे में और मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो प्यारे छात्रों, जैसे हमने 10वीं क्लास में देखा होगा कि साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा इस प्रकार के जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आते हैं उसमें एक आता है थीटा। तो आप उसको, जाहिर सी बात है, उसको एंगल बोलते थे। पर एंगल की परिभाषा क्या होती है यह आपने गौर किया नहीं होगा। तो हम आपको बताएंगे एंगल की परिभाषा क्या होती है पहले। तो देखो भाई, इसको हिंदी में बोलते हैं कोण। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, देखो कि भाई ये कोई एक लाइन है, ये कोई एक लाइन है, ये कोई रेखा है, क्लियर। और इसका ये तो इनिशियल पॉइंट मान लेते हैं हम ए, और ये हम इसका मान लेते हैं टर्मिनल पॉइंट। ये क्या, इसका बी क्या है, इसका टर्मिनल पॉइंट है, क्लियर। और ए बी को ये अपने एक रेखा मान लेते हैं, क्लियर। अब देखिए, ये जो ए बी रेखा है, मान लीजिए हम इसको मूव करा रहे हैं, और मूव इस प्रकार से करवाया कि ये रेखा की जो पोजीशन है ये कहाँ पहुंच गई, इस ए बी पर पहुंच गई, ए बी डैश पर पहुंच गई, क्लियर। रेखा यही है, और ये कहाँ पर पहुंच गई, इस ए बी डैश पर। तो ए बी डैश पर पहुंचने के लिए क्या किया इसने, ये कुछ घूमी, इसने क्या किया, रोटेशन लिया कुछ। उस रोटेशन के पश्चात ये कहाँ पर गई, ए बी डैश के ऊपर। और ये जो रोटेशन है ना, इस जो ये घुमाव की है, इसकी जो माप होती है प्यारे छात्रों, उसी को हम क्या बोलते हैं, एंगल। क्या बोलेंगे उसको, कोण बोलते हैं। देखो, और इसको यदि हम बोलते हैं टर्मिनल लाइन, ये इसकी क्या मान लीजिए टर्मिनल लाइन है, और ये इनिशियल लाइन है। इनिशियल लाइन, जो टर्मिनल लाइन है, इनिशियल लाइन से कितना घूमी, उसकी जो माप होती है, उसका जो मेजरमेंट होता है, वही क्या कहलाता है, हमारा एंगल कहलाता है। तो इसको क्या बोल देते हैं हम, थीटा से। तो परिभाषा क्लियर हो गई। तो परिभाषा आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं कि माना ए बी कोई रेखा है, तो मैं यह लिख देता हूँ, माना ए बी क्या है, कोई रेखा है, क्लियर। जहां ए उसका प्रारंभिक बिंदु है, ए क्या इसका प्रारंभिक बिंदु है, प्रारंभिक बिंदु, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इनिशियल पॉइंट, क्लियर। तब एक को स्थिर मानते हुए, तब बिंदु ए को स्थिर मानते हुए यदि रेखा ए बी, यदि रेखा ए बी से ए बी डैश तक घूमती है, क्या बोलेंगे, ए बी डैश तक घूमती है, अर्थात रोटेट होती है, ऐसे बोल देते रोटेट। तब इस घुमाव की माप को ही माप, तब इस घुमाव की माप यदि थीटा हो, इसकी माप क्या हो, इस ए बी कहाँ से कहाँ तक घूमती है, ए बी डैश तक यदि घूमती है, तब इस घुमाव की माप यदि थीटा हो, तक घूमती है, यदि इस घुमाव की माप, यदि लिख लो यहाँ पर, यदि इस घुमाव की माप क्या हो, थीटा हो, तब हम इस थीटा को ही, इस थीटा को ही क्या बोलेंगे भाई, कोण बोलते हैं, कोण या एंगल कहते हैं, क्लियर है ये परिभाषा। इंपॉर्टेंट परिभाषा है कि कोण क्या होता है। क्या करेंगे, सबसे पहले एक इनिशियल लाइन लेंगे, ए बी कोई इनिशियल लाइन है, ए पॉइंट को स्थिर मानेंगे, ए पॉइंट को स्थिर मानते हुए ये जो लाइन है, यदि ये कहाँ चली गई,
यहाँ से यहाँ तक चली गई। क्लियर? तो ये थोड़ा घूमी, घूमने पर जो इसकी घूमने की जो हम मेजर करेंगे, रोटेशन ऑफ मेजरमेंट ऑफ लाइन ए बी व्हेन द पॉइंट ए इज कांस्टेंट। क्लियर? दिस मेजरमेंट इज कॉल्ड एंगल। क्लियर? तो ये तो था हमारे प्यारे छात्रों एंगल की परिभाषा। अब देखो, कई बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ने इस लाइन को ऊपर ही क्यों घुमाया, नीचे भी घुमा सकते हैं। बिल्कुल प्यारे छात्रों, हम इसको नीचे भी रोटेट कर सकते हैं। इस लाइन को नीचे रोटेट का मतलब ये हुआ कि ये जो लाइन है ये नीचे की तरफ यूं घूमे, इसको स्थिर मानो, तो इसको स्थिर मानने पर मान ली ये घूम के यूं आ गई। क्लियर? मान ली यहाँ पर आ सकती है नहीं आ सकती, तो ये ऐसे भी घूम सकती है क्योंकि ये तो फ्री है ना भाई, स्पेस में ये लाइन घूमने के लिए क्या है, फ्री है। तो प्यारे छात्रों, जो हमारे मैथमेटिशियन हुए हैं, जो हमारे फिजिक्स के साइंटिस्ट हुए हैं, इन सभी ने मिलकर के एक कॉन्सेप्ट निकाला। इन्होंने क्या कहा, यदि थीटा ऊपर की तरफ घूमे, यदि थीटा क्या रहे, ऊपर की तरफ रोटेट हो, तो हम इसको लेंगे पॉजिटिव। क्या कहा इन्होंने, अर्थात यदि थीटा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करे, इसे क्या बोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज, हिंदी में बोलते हैं शायद इसको वामावर्त, है ना। और यदि ये थीटा, अब ये जो थीटा ऐसे घूमा यूं, इसकी जो डायरेक्शन है यूं घूमा, तो इस थीटा को क्या लेंगे, माइनस का थीटा क्या लेते हैं, तो इस दिशा में हम बोलते हैं क्लॉकवाइज, CLOCK, क्लॉकवाइज। क्लियर? देखो, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज में ज़्यादा आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आपने घर में देखी घड़ी देखी होगी, है ना, वॉच, तो उसमें क्या होता है, अपने जो घड़ी कैसे रोटेट करती है, यू रोटेट करेगी, तो यू रोटेट करने को तो क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज में, है ना, क्लॉक जो घड़ी है अपनी, उसमें क्या होता है, वो कैसे रोटेट करती है, यूं तो रोटेट करती है, यू। क्लियर? और यदि हम घड़ी के विपरीत दिशा में रोटेट करवाएं थीटा को, अर्थात ई लाइन को, तो उस केस में हम थीटा क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। समझ में आ गया होगा घड़ी का कॉन्सेप्ट। देखना घड़ी आज घर जा करके कि घड़ी कैसे रोटेट कर रही है। घड़ी की दिशा में तो हमेशा नेगेटिव, जो घड़ी की जो सुइयां होती हैं वो किस प्रकार से रोटेट कर रही हैं, है ना, उस दिशा में तो थीटा को लेंगे हम नेगेटिव लेते हैं। और घड़ी के विपरीत अपोजिट डायरेक्शन में हम थीटा को क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। तो ये बात समझ में आ गई होगी। यदि थीटा क्या है, ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ रोटेट हो रहा है, यूं हो रहा है, ऊपर की तरफ यूं रोटेट हो रहा है, तो उस केस में थीटा हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। और यदि थीटा नीचे की तरफ यूं मूव हो रहा है, तो उस केस में हम थीटा को क्या लेते हैं। अब प्यारे छात्रों, अब हम बात करेंगे कि कोण को मापने की जो कौन कौन सी विधियां हैं उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो इसमें पहला आता है हमारा कि डिग्री मेथड, या डिग्री एल्गोरिथम बोल देते हैं उसको। कोण को मापने की विधियां, तो इसमें पहली आती है डिग्री विधि, दूसरी इसमें आती है प्यारे छात्रों रेडियन मेथड। क्लियर? तो देखो डिग्री विधि क्या होती है, जैसे आपने देखे होंगे कि 90 डिग्री एंगल है, इस प्रकार से आपने सुने होंगे, 30 डिग्री है ना। कई बार आप रोड सड़क पे ऊपर जाते हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ होता है कई बार कि ये जो सड़क है ये 30 डिग्री मूव कर रही है, इस प्रकार से, है ना। ये जो पुल होता है ये कितने एंगल झुका हुआ है, इस प्रकार के कॉन्सेप्ट आपने दैनिक जीवन में भी देखे होंगे। तो देखो यहाँ पर अब उसी बात को हम सीखते हैं कि डिग्री क्या होती है, किसी भी एंगल को मापने के लिए डिग्री में किस प्रकार से मेजरमेंट करते हैं,
डिग्री एल्गोरिथम क्या होती है? तो प्यारे छात्रों देखो, हमारे पास ये इनिशियल लाइन है। पहले हम लेंगे डिग्री मेथड को, कि ये हमारे पास कोई इनिशियल लाइन है ए बी। अब इसमें क्या होगा, यदि हम ए को स्थिर रखते हुए यदि वापस हम घूम करके कहाँ पर आ जाएं, इसी पॉइंट ए के ऊपर आ जाए, अर्थात वापस ये रेखा ए बी ही आ जाए, तो इस केस में यदि मान लीजिए हमने ये जो रोटेशन है, ये जो रोटेशन हो रहा है ना, ये भाई रेखा है, ये पहले यहाँ गई होगी, यहाँ गई होगी, ऐसे ऐसे रोटेट कर रही होगी, यहाँ गई होगी, क्लियर, ऐसे रोटेट करती हुई, और यहाँ पर आई होगी, और फिर ये वापस यहाँ पर आ गई, क्लियर है ना। अब यदि इस ये जो रेखा है रोटेट करती हुई, इस प्रकार से रोटेट करती हुई वापस कहाँ पर आ जाती है, इस ए बी लाइन के ऊपर वापस इसके ऊपर ओवरलैप हो जाती है, तो उस केस में यदि हम ये मान लें कि ये जो घुमाव की जो माप है, जो रोटेशन की जो मेजरमेंट है, यदि हम ये मान लेते हैं ये टोटल कितने भागों में डिवाइड है, 360 भागों में डिवाइड है। कितने भागों में डिवाइड है, 360 भागों में ये डिवाइड। जैसे कि एक भाग तो ये मान लीजिए रेखा थी, ये लाइन ए बी है, ये पहला भाग भाई इतना, ये जो रोटेशन आ रहा है ना, इसको मैंने बोल दिया एक भाग। आगे से ये लाइन यहाँ पर चली गई, इसको बोल दिया मैंने दो भाग। इसी प्रकार से यहाँ से कहाँ से मेजर, कहाँ से कर रहे हैं, यहाँ से कर रहे हैं मेजर, ये और ये दो भाग हो गए। इसी प्रकार से मान लीजिए ये यहाँ पर चली गई, इसको मैंने भाग बोल दिया 50 भाग, क्लियर। तो ये इस प्रकार से भाग, ये टोटल कितने भाग हैं, 360। जब वापस ये जो लाइन है, ये वापस यदि यहीं पर आ जाती है, तो मान लीजिए कितने भागों में डिवाइड हो जाती है, 360 भागों में ये डिवाइड हो जाती है। अब देखो 360 भागों में जब डिवाइड होगी, तो उसके एक भाग का मान कितना आएगा, ये टोटल तो कितने भागों में डिवाइड हो रही है, 360 भागों में। जो देखो ये रोटेशन हुआ इस लाइन का, ये रोटेशन होगा, और ये लाइन वापस यहाँ पर आ गई, रोटेशन का अर्थ समझ में आ गया होगा आपको। और उसकी माप यदि क्या है, 360 भागों में रोटेशन हुआ है। कितने भागों में रोटेशन हुआ है, 360 भागों में। अब आपको कोई कहे कि एक भाग का रोटेशन कितना होगा, उसका मान कितना होगा, तो एक भाग इक्वल टू 1/360, क्लियर। यही तो होगा, टोटल रोटेशन कितना है 360, तो एक भाग का मान कितना आएगा 1/360। और जो ये एक भाग आ रहा है प्यारे छात्रों, तो एक भाग आ रहा है, जो एक पार्ट आ रहा है इसका, उसको हम क्या बोलते हैं, एक डिग्री। क्या बोलते हैं उसको, एक डिग्री बराबर 1/360, क्लियर। भाग एक डिग्री इक्वल टू 1/360 पार्ट ऑफ दिस मेजरमेंट, क्लियर ये बात। और इसको ही हम क्या बोलते हैं, एक डिग्री। समझ में आ गया होगा अच्छे से, कि यदि ये लाइन ए बी है, ए पॉइंट को यदि स्थिर रखते हुए ये लाइन मान लीजिए यहाँ पर जाती है, तो यहाँ से यहाँ तक यदि मेजरमेंट कितना है, रोटेशन की जो माप है वो कितनी है, 1 इकाई है। और यहाँ से फिर यहाँ गए 2 इकाई है, यहाँ से यहाँ गए टोटल यदि 360 इकाई है, यूनिट है, तो उस केस में यदि हम एक भाग की वैल्यू जब ज्ञात करेंगे, तो वो कितना आएगा 1/360 भाग। और इसको ही हम क्या बोलते हैं, एक डिग्री। क्या बोलते हैं इसको ही हम, एक डिग्री, क्लियर। अब आपको किसी ने कहा कि भाई 30 डिग्री का मान कैसे याद करेंगे, तो 30 डिग्री ऐसे लिख देंगे, 30 डिग्री कैसे याद करोगे आप, तो एक डिग्री है, एक डिग्री का मान तो कितना है 1/360, तो 30 डिग्री का मान कितना जाएगा 30/360। तो ये कट के देखो, है ना, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 भाग, क्लियर ये बात। आगे समझ में अच्छे से, कोई दिक्कत है इसमें। तो एक डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/360 भाग, 30 डिग्री की वैल्यू कितनी आएगी 1/12 भाग। तो इस प्रकार से डिग्री होती है, कि एक डिग्री, इसी प्रकार 30 डिग्री, इसी प्रकार से 90 डिग्री, इसी प्रकार से 120 डिग्री। तो जैसे कि आपको अब ये याद करना पड़ेगा 90 डिग्री, तो 90 डिग्री क्या लिखेंगे 90, एक डिग्री का मान कितना है 1/360 गुणा 1/360